हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस न्यू वीडियो। देखिए, हमने पिछले एक वीडियो में डिस्कस किया था कि जो पेपर 4 है आपका, वो चेंज पैटर्न, चेंज सिलेबस, ठीक है। उसके बाद क्या है, काफी ज्यादा स्कोरिंग हो गया है, क्योंकि उसमें से क्या है, हिंदी में से कुछ ऐसी चीजें हटा दी गई जैसे संधि संधि विच्छेद, तो थोड़े से मुश्किल लगते थे स्टूडेंट्स के लिए। और इंग्लिश में से भी क्या है, उन्होंने वो चीजें हटा दी हैं जो आप रूल्स के पीछे भागते थे, ठीक है। तो अब फोर्थ पेपर क्या है, बहुत ज्यादा स्कोरिंग हो गया आपका, और अगर चाहें तो आप 100+ मार्क्स इजीली फोर्थ पेपर में ला सकते हैं, ठीक है। और उसके बारे में हमने अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया था कि हम कैसे लाएं, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। उसके साथ ही क्या है, उन्होंने एक एसे सेक्शन जोड़ा, ऐड किया है आपके फोर्थ पेपर में, जिसके बारे में हमने ओवरव्यू ले लिया था पिछले वीडियो में, ठीक है। तो आज के वीडियो में क्या है, हम आगे की बात करेंगे और इस चीज को क्या है कंटिन्यू करेंगे कि भी एसे को आपने कैसे हैंडल करना है, ठीक है। क्योंकि ये बिल्कुल नई चीज है आपके लिए जब आरएस स्टूडेंट्स की बात होती है। पहले क्या है, हिंदी में एक छोटा सा 250 वर्ड का पैराग्राफ, एक तरह से पैराग्राफ टाइप में आपको लिखना पड़ता था, 2-3 पैराग्राफ आप लिख देते थे, वो एसे फॉर्म नहीं था। और इंग्लिश में भी क्या है, वो 100 वर्ड्स का आपको पैराग्राफ लिखना था। अब आपको प्रॉपरली क्या है, उन्होंने कहा एसे लिखना है। तो पिछले वीडियो में हमने सारा डिस्कस कर लिया था कि एसे के अंदर आरपीएससी की डिमांड क्या है और कौन कौन सी थीम्स के ऊपर आरपीएससी आपसे एसे पूछेगी, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एसे का एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या होता है, व्हाट एक्चुअली इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसे, यानी एसे का जो की संरचना होती है वो किस तरह से होती है, और जीएस का जो क्वेश्चन होता है उससे वो डिफरेंट कैसे है, ये आपको ध्यान रखना है। तभी आप एसे में क्या करेंगे, ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो आज हम उसी बात पे बात करेंगे, ठीक है। अब यहां पर पहला पॉइंट तो ये आ जाता है कि एसे में आपसे डिमांड की जा रही है 600 वर्ड्स की, ठीक है। मींस उन्होंने ये किया है कि यूपीएससी के एसे को थोड़ा सा कंसाइज कर दिया है। यूपीएससी में आपको एसए की डिमांड होती है 1250 मार्क्स, 50 वर्ड्स की, सॉरी मार्क्स नहीं, 50 वर्ड्स की, यानी 1250 वर्ड्स आपको यूपीएससी के एसए पेपर में एक एसए में लिखने होते हैं, और 2 एसेज आपके पास में आते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या कर दिया कि 600 वर्ड्स में आपको एसए लिखना है, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब यहां पर क्या है कि एक डिस्टिंक्शन होती है जीएस और एसए के अंदर, ठीक है। अब जीएस और एसए डिफरेंट किस तरह से हैं, ये हम अभी डिस्कस करते हैं कि भी जीएस और एसए में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, चाहे जीएस हो चाहे एसए हो, ठीक है, दोनों के लिए क्या है, ऑलमोस्ट आप एक तरह की क्या स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि आप तैयारी कैसे करेंगे और कैसे करेंगे, ठीक है। मतलब क्वेश्चन को हैंडल कैसे करेंगे, क्या क्वेश्चन को हैंडल कैसे करेंगे। अब जीएस में क्वेश्चन कैसे आपको हैंडल करने हैं, ये हम बात कर रहे हैं किसमें, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो आपका हमने स्टार्ट किया है, उसके अंदर आपको डिटेल में बताया जा रहा है कि जीएस में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे और कैसे क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। देखिए, वही तरीका क्या है, आपको एसए में भी यूज करना है। क्या एसए में भी यूज करना है। जब भी आपके सामने, जब उन्होंने 6 एसेज की बात की है, तो सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि आप ये देखेंगे कि 6 एसेज को आप ध्यान से पढ़ेंगे। क्या करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, और क्या करेंगे, एक एसे सिलेक्ट करेंगे जिसको आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। जिसको आप क्या कर सकते हैं, अच्छी तरह से लिख सकते हैं, जिस एसे को, जो एसे आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका है कि ये चीजें एसे की डिमांड है और इस तरह से आपको एसे लिखना है। जीएस में हम ऑलरेडी डिस्कशन स्टार्ट कर चुके हैं कि क्वेश्चन की डिमांड को आपको कैसे क्या है पिक करना है, और क्वेश्चन की डिमांड को पिक करने के बाद उस क्वेश्चन को आप फ्रेम किस तरह से करेंगे, जब क्वेश्चन 5 मार्क्स का है या क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, ठीक है। तो यहां पर ये चीज आ जाती है। तो पहले, सबसे पहले आपको यही करना है कि आप कोई भी क्वेश्चन आपको दिया गया है, चाहे वो जीएस में दिया गया हो चाहे एसए में दिया गया हो, एसए के टॉपिक्स दिए गए, उसको आपको 2 बार अच्छी तरह से पढ़ना है, ताकि आपको एसेंस पता लग जाए, सार पता लग जाए कि उसका एक्चुअल में वो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आपसे। कई बार ये होता है जल्दबाजी में क्या है, हम क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ लेते हैं कि हमें लगता है कि हम क्वेश्चन समझ में आ गया, और गलती कर देते हैं कि क्वेश्चन की डिमांड कुछ होती है, हम क्वेश्चन के अंदर कुछ और लिख देते हैं, और इसी कारण से क्या फिर आपको मार्क्स नहीं मिलते। जिसका एग्जाम्पल या जिसका स्टार्क रियलिटी, वास्तविकता क्या है, पिछली बार पिछली आरएस मेंस की जो कट ऑफ गई है वो 208 की गई है, जो इसकी स्टार्क रियलिटी है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, जब हम जीएस के लिए अलग काम कर रहे हैं तो एसए के लिए हम काम करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि जीएस में जो एसए का, नॉट जीएस, एसए का जो स्ट्रक्चर हो,
वो किस तरह का आपका होना चाहिए। ठीक है, तो एसे का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, संरचना होती है, उसी हिसाब से क्या है आपको एसे लिखना है और फ्रेम करना है। ठीक है, तो सबसे पहला तो आता है आपके पास में इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन यानी परिचय दे रहे हैं आप एसे क्या क्या है, एस की आपने जो एसे चूज किया है, सिलेक्ट किया है लिखने के लिए, उस एसे के अंदर मेन शब्द कौन से हैं। ठीक है, मेन शब्द कौन से हैं, जैसे हमने जीएस में बात की उसी तरीके से हमें क्या है एसे में भी वही काम करना है। हम इसके एग्जांपल्स भी लेंगे, जब ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सा मेन वर्ड है एसे का जिसके ऊपर हमारा पूरा का पूरा एसे क्या होना चाहिए, ड्राफ्टेड रहना चाहिए। ठीक है, तो पहली चीज तो होती है इंट्रोडक्शन, दूसरी चीज होती है बॉडी, ठीक है, जिसको मुख्य भाग बोलते हैं हम। ठीक है, किसी भी आपके आंसर का क्या होता है, मुख्य भाग होता है। और तीसरा जो होता है वो होता है कंक्लूजन। ठीक है, यानी अंत में जो आप सार लिखते हैं अपनी तरफ से, कुछ क्या करते हैं, सजेशंस देते हैं, कुछ नई बातें बताते हैं कि भी इस तरह से क्या होना चाहिए, चीजें होनी चाहिए। तो ये 3 ऐसे के भाग हैं। वही भाग क्या है आपके पास 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन के भी होंगे। क्लियर है, 10 मार्क्स के क्वेश्चन का स्ट्रक्चर भी ऐसा होगा और ऐसे का स्ट्रक्चर भी क्या है, आपको इसी तरीके से लिखना है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हमारे पास वर्ड्स हैं 600। क्लियर है, 600 वर्ड हमारे पास में है, इसमें कितने लिखें, इसमें कितने लिखें और इसमें कितने लिखें। क्लियर है, अब ये सवाल हमारे सामने आता है, सबसे पहला सवाल। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि आपका ये सिस्टम होना चाहिए 10 से 15%। आप क्या इंट्रो में लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए इंट्रो में 10 से 15% आप वर्ड्स इंट्रो को दे दीजिए। ठीक है, और यहां भी क्या है उसी तरीके से आप लिखिए 10 to 15%। क्लियर है, तो ये तो हो गया आपका इंट्रो और कंक्लूजन। ठीक है, इसको उपसंहार भी बोलते हैं, हिंदी में हम क्या कहते हैं, उपसंहार भी कहते हैं। और ये परिचय होता है और ये उपसंहार होता है। तो 10 से 15% आपने वर्ड्स इधर लिख दिए, 10 से 15% आपने वर्ड्स इधर लिख दिए। जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे ऐसे लिखने की, आपको इसी तरीके से क्या ऐसे लिखना है, और बचा हुआ 70 to 80% बॉडी के अंदर आ जाता है आपका। तो पहला तो आपका ये भ्रम दूर होता है कि हमें कितने वर्ड्स को किस तरह से क्या है डिस्ट्रीब्यूट करना है, विभेदित करना है कि भी किसको कितना लिखे। अब बारी आती है कि इंट्रो का मतलब क्या होता है। व्हाट डज इंट्रो मीन्स, कि ऐसे का जो इंट्रो होता है वो एक्चुअली होता क्या है, क्या चीज होती है। तो यहां ध्यान रखिएगा, ऐसे के इंट्रो में जो होता है, जो ऐसे का टॉपिक होता है, क्लियर है, ऐसे का टॉपिक जो होता है उसको आप क्लियरली क्या क्या करते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। यानी टॉपिक्स में अगर मान लीजिए कीवर्ड्स हैं, ठीक है, टॉपिक में अगर कीवर्ड्स हैं, ठीक है, तो उनका एक्सप्लेनेशन, उनका मीनिंग जो भी होता है वो इंट्रो में क्लियर हो जाता है। पहली बात क्या हो जाता है, इंट्रो में उनका मतलब होता है वो क्लियर हो जाता है। मान लीजिए 2 अलग अलग वर्ड्स दे रखे हैं, ठीक है, 2 अलग अलग वर्ड्स दे रखे हैं, तो उनका डिफरेंशिएशन यानी उनके अंदर अगर अंतर है तो वो भी आप इंट्रो में क्या कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। अगर उनमें कोई समानता आती है या आपस में कोई जुड़ाव होता है तो उसको भी क्या है आप क्लियर कर देते हैं। तो पहला पॉइंट तो इंट्रो में ये होता है। और दूसरा पॉइंट जो होता है इंट्रो से क्या है, आप ये बता देते हैं एग्जामिनर को कि आपकी बॉडी में क्या लिखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि बॉडी एक्चुअल में क्या होती है, इंट्रो का ही एक्सपेंशन होती है। क्या होती है, इंट्रो का ही क्या होती है, एक्सपेंशन होती है, या हम कहते हैं इंट्रो का ही पल्लवन होती है। ठीक है, इंट्रो में जो आप बात शॉर्ट में लिख रहे हैं उसी को क्या है अलग अलग तरीके से, अलग अलग डायमेंशन से, अलग अलग आयामों से क्या करते हैं आप बॉडी के अंदर लिखते हैं। तो इंट्रो से बिल्कुल बात क्लियर हो जाती है कि आप क्या बॉडी में लिखने वाले हैं। ठीक है, इंट्रो का ये मतलब होता है। दूसरी पार्ट बॉडी हम बाद में बात करेंगे, अभी हम इंट्रो के बारे में बात कर रहे हैं। फिर तीसरा जो कंक्लूजन होता है,
ठीक है, उसमें भी क्या है, एक तरह से इंट्रो की तरह ही लिखा जाता है। जो टॉपिक होता है उसको हम फिर वापस कंसाइज करके लाते हैं। क्या करते हैं? कंसाइज करके लाते हैं। लेकिन यहां पर क्या है, हम उसके साथ में क्या करते हैं, वे फॉरवर्ड लिख देते हैं। ठीक है, कोई समस्या के बारे में आपसे पूछा गया है तो उस समस्या का हल क्या हो सकता है वो आप लिख सकते हैं। कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी के बारे में पूछा गया है तो आप उस पॉलिसी के अंदर अपने सजेशंस दे सकते हैं। ठीक है, ये सजेशन होने चाहिए। और क्योंकि यहां पर हमारे पास में क्या वर्ड्स लिमिट है, ठीक है, तो हम एक या दो से ज्यादा नहीं लिखेंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कितने वर्ड्स आप लिख सकते हैं, मुश्किल से 80 या 90 वर्ड्स कंक्लूजन में, और 80 या 90 वर्ड्स आप किस में लिख सकते हैं, इंट्रो के अंदर आप लिख सकते हैं। ठीक है, 80-90 वर्ड्स भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो उसी हिसाब से क्या आपको काम करना है। ठीक है, 80-90 नहीं, सॉरी, मतलब 70-75 वर्ड्स आप इंट्रो में लिख सकते हैं, 70-75 के आसपास, और नॉट सॉरी 80-90 नहीं, और 70-75 वर्ड्स आपको यहां जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो आप यहां लिखते हैं, तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब हम बात करेंगे इंट्रो की, इंट्रो में एक्चुअल में आपको क्या लिखना चाहिए। ठीक है, उससे पहले एक चीज और ले लेते हैं कि एक मिथ रहता है, भ्रम रहता है, ठीक है, कि 600 वर्ड दिए गए, डिमांड कर रहे हैं कितनी, 600 वर्ड की, तो 600 ही लिखने हैं क्या? ठीक है, कि 600 ही लिखने हैं क्या मैं काउंट करके? ठीक है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ध्यान रखिएगा, यहां पर क्या है, उन्होंने ये कहा है कि रेलेवेंस कितना है आपका। ठीक है, यानी जो अपने टॉपिक चूज किया है उसके रेलेवेंस में या उसके संदर्भ में जो चीजें लिख रहे हैं वो सही भी है या नहीं है। अगर सही है तो एक दूसरे से जुड़ रही है या नहीं है, जिसको कोहेरेंस कहा गया है। क्या, जिसको क्या कहा गया है, कोहेरेंस कहा गया है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि अगर आप 650 वर्ड्स के भी आसपास पहुंच जाते हैं, 650, 670 के आसपास वर्ड्स भी पहुंच जाते हैं, तो भी कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। और अगर आपने 550 वर्ड्स भी लिख दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके कंटेंट में क्या है, पावर है, कंटेंट आपका बहुत अच्छा है, एस्से का आपने लिखा है, एस्से से रिलेवेंट करके लिखा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला। दूसरा मिथ ये होता है कि हम लेक्सिकन यूज करें या ना करें। ठीक है, लेक्सिकन का मतलब हाई पावर वर्ड्स। ठीक है, ऐसे शब्द जो थोड़े से क्या है, हाई पावर्ड लगते हैं, जो नॉर्मल भाषा में इस्तेमाल नहीं किए जाते। ठीक है, तो यहां ध्यान रखिएगा कि अगर उनका यूज आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है, अच्छी तरीके से कर सकते हैं, तो आप उनको जरूर यूज कीजिए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप उसे अच्छी तरीके से ना करके ऐसे लगेगा कि सिर्फ आप दिखावटी कर रहे हैं, क्या दिखावटी कर रहे हैं, तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है, काम नहीं करेगा। जैसे कोई भी केक बनाया आपने, ठीक है, उस केक को अगर आप थोड़ा सा हल्का सा सजा देते हैं आइसिंग करके या किसी भी तरीके से, तो वो बहुत अच्छा लगेगा। अगर उसने उस केक को पूरे को ही आपने कवर कर दिया तो केक छुप जाएगा आपका। तो यहां पर ये जरूरी है कि अगर आपके पास लेक्सिकन है तो यूज कीजिए, लेकिन मुश्किल से क्या है, 1 या 2% वर्ड्स के अंदर, बस, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, 15-20 वर्ड, 10-12 वर्ड्स अगर आपने लेक्सिकन के अच्छे यूज कर लिए तो एग्जामिनर समझेगा कि हाँ, आप क्या है, सही तरीके से चीजों को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इंट्रो में क्या होना चाहिए और क्या गलती हम इंट्रो में नहीं करें। क्लियर है, कौन सी गलती हमें इंट्रो में नहीं करनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। ठीक है, और सबसे पहली चीज आ जाती है, जब इंट्रो की हम बात कर लें तो सबसे पहली चीज आ जाती है कि टॉपिक जो भी आप लेंगे, कोई भी टॉपिक आपने चूज किया है, ठीक है, कोई भी टॉपिक आप चूज कर रहे हैं, उसकी टॉपिक के बारे में आपकी सोच के हिसाब से ही क्या होता है, इंट्रो बनता है। क्या, इंट्रो बनता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, आप कोई भी टॉपिक चूज कर रहे हैं, कोई भी टॉपिक चूज कर रहे हैं, अगर वो भयंकर नेगेटिव भी है, क्लियर, आपको लगता है या आम आदमी को लगता है कि वो भयंकर नेगेटिव है, ठीक है, लेकिन आपको उसमें से भी क्या है, पॉजिटिव निकालना है। क्या करना है, उसमें से भी पॉजिटिव चीजें क्या करनी है, देखनी है। क्या, क्यों? क्योंकि आप क्या बनने वाले हैं, सरकार की पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना है आपको।
सरकार की जो पॉलिसीज सरकार बनाकर आपको देगी या नीतियां बनाकर देगी या काम करने के लिए जो भी देगी, उसको आपको क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। तो आप तभी इंप्लीमेंट कर पाएंगे जब आप एक न्यूट्रल व्यूज रखेंगे। क्या है, एक क्या न्यूट्रल व्यूज रखेंगे कि आप ना तो ज्यादा नेगेटिव में जा रहे हैं ना ज्यादा पॉजिटिव में जा रहे हैं। आप बीच का बैलेंस्ड जब तक आप व्यू नहीं रखेंगे तब तक आप उस चीज को पूरी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अगर कोई टॉपिक नेगेटिव भी है तो उसको भी आपको क्या करना है, पॉजिटिव देखकर नेगेटिव्स को क्या करना है, दबाना है और करना है। पॉइंट नंबर 1, ठीक है। और दूसरा पॉइंट जो आ जाता है वो ये है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपने कोई भी टॉपिक चूज किया है, ठीक है, टॉपिक चूज किया है और इंट्रो में उसके लिए आप पॉजिटिव लिख रहे हैं या नेगेटिव लिख रहे हैं, ठीक है, प्योरली पॉजिटिव लिख रहे हैं, प्योरली नेगेटिव लिख रहे हैं या और कर रहे हैं, और आपने बॉडी में, ठीक है, क्या कर दिया, उसके उलट चीजें लिख दी। क्या कर दिया, यहां आप नेगेटिव, इंट्रो में क्या कर रहे हैं, आप नेगेटिव लिख रहे हैं, और जब आप बॉडी लिखने लगे, मान लीजिए मुख्य भाग लिखने लगे, तो आपके दिमाग में एक चीज आ गई कि हाँ इसमें तो फायदा भी होता है, क्या इसमें तो क्या फायदा भी होता है, तो वहां आपके क्या है, मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। वहां एग्जामिनर को ये लगेगा कि स्टूडेंट कंफ्यूज्ड है, स्टूडेंट क्लियर नहीं है, ठीक है, स्टूडेंट फोकस्ड नहीं है। तो ये इंट्रो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आप पहले से देख लीजिए कि बॉडी में आप किस तरह से का व्यू लेने वाले हैं, बैलेंस्ड व्यूज है या किस तरह का व्यू है। उसी तरीके से फिर क्या है, आपको इंट्रो में उस चीज को शॉर्ट में, ब्रीफ में लिखना होता है। अगर आपने वो गड़बड़ कर दी तो वहां पे आपके मार्क्स कट जाएंगे, यू विल लूज मार्क्स देयर, ठीक है। तीसरी चीज जो थी, ये तो हो गया इंट्रो, ठीक है। और बॉडी और कंक्लूजन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या है, बॉडी और कंक्लूजन में, क्योंकि इंट्रो के बेस पे ही क्या है, आपकी बॉडी बन रही है, क्लियर। इंट्रो के बेस पे ही क्या है, आपकी एस्से की बॉडी बन रही है, एस्से का मुख्य भाग बन रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, क्योंकि आपके पास में करीब कह लें 400 से 450 वर्ड्स आपके पास में है, ठीक है। 450 वर्ड्स के लगभग आपके पास में आपको लिखने हैं इसके अंदर, क्लियर है। तो 450-500 वर्ड्स के लगभग क्या है, आपको इसके अंदर लिखने हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप मैक्सिमम 3 या 4 डायमेंशंस लिखेंगे, ठीक है। किसी भी एस्से के टॉपिक की 3 या 4 डायमेंशंस ही आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि उससे अगर ज्यादा लिखेंगे तो आप वर्ड लिमिट को जरूरत से ज्यादा क्या करेंगे, एक्सीड कर देंगे। गलत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या है, हो सकता है आपका टाइम मैनेजमेंट बिगड़ जाए। जो टाइम मैनेजमेंट है वो आपका क्या हो, बिगड़ जाए एस्से की वजह से। तो यहां ध्यान रखिए, प्रैक्टिस यही करिए कि आप 3 से 4 डायमेंशंस क्या है, एस्से के लिखेंगे। 3 से 4 लिख दीजिए या 5 लिख दीजिए मैक्सिमम। इससे ज्यादा अगर डायमेंशंस में आप जाएंगे, 3, 4, 5 डायमेंशंस आप लिखेंगे। अगर अच्छा लिख सकते हैं तो 3 डायमेंशंस में लिख दीजिए, अगर अच्छा नहीं लिख सकते हैं तो उसको 5 डायमेंशंस में क्या है, आप कन्वर्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपकी, ठीक है। क्योंकि एक आप हमने लिख दिया, आपने 150 वर्ड के अगर आपने पैराग्राफ्स लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप 100-125 वर्ड्स के पैराग्राफ लिख रहे हैं तो 5 पैराग्राफ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी तरीके से क्या है, बॉडी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है। नहीं तो आप टाइम मैनेजमेंट में क्या है, फंस सकते हैं। आपका टाइम मैनेजमेंट इस फोर्स पेपर में क्या है, बिगड़ सकता है। दिस कैन बी वेरी लीथल, और आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है, आपके मार्क्स भी कट सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है इस तरह की। कंक्लूजन हम ऑलरेडी क्या है, डिस्कस कर चुके हैं, ये चीज आती है, ठीक है। तो आज के वीडियो में क्या है, हमारा बेसिक मतलब यही था कि एस्से का स्ट्रक्चर एक्चुअली होता क्या है, और आपको जो 3 पार्ट्स हमने एस्से के डिसाइड की बात की है, इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन, उसके अंदर आपको क्या क्या चीजें मेंशन करनी है और क्या करनी है। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है, कि जो अगर टॉपिक आपके सामने आता है तो उस टॉपिक को आप किस तरीके से पहले तो पढ़ेंगे, समझेंगे कि टॉपिक की डिमांड क्या है, और फिर उसी टॉपिक को जब आपको ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा, फ्रेम करना पड़ेगा, तो वो आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।